हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधे विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 7वां सर्ग का पाठ है। सीता जी और भ्राता सहित श्री राम जी सुतीक्षण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनका अतिथि स्वीकार करते, रात में वहीं ठहरते हैं। रामस्तु सहितो भ्राता सीतया च परन्तपाः सुतीक्ष्णस्याश्रम पदम जगाम सातै दुजेहि। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। सागत्वा दूरम ध्यानम नदे तीर्वा बहुदका ददर्श विमलम शैलम महामेरुम इवोन्नतम। वे दूर तक मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। तद इच्छा कुवरो संत विधि विधिदे ध्रुमे काननम तो विविशतु सीतया सा राघवाम। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इच्छा कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए वन में पहुंचे। प्रविष्ट तो वनम घोरम बहुपुष्प फलम ध्रुवम ददर्शाश्रमिकांते चीरमाला परिष्कृतम। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूल से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। तत्र तापसामासीनम मल पंकज धारिणम रामम सुतीक्ष्णम विधिवत तपोधनम अभासता। वह आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राम ने उन्हें तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा। रामोऽहमस्मि भगवन् भवन्तः द्रष्टुमागता तन्मा विदा धर्मज्ञा महर्षि सत्य विक्रम। सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझे मुझसे बात कीजिए। सा निरीक्ष्य ततो धीरो रामो धर्मविताम्बरम् समाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनम् अब्रवीत्
धर्मात्मा में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, स्वागतम ते रघु श्रेष्ठा राम सत्र पीताम्बरा आश्रमो अयम त्वा आक्रांता सनातम इव संप्रतम। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया है। प्रदीक्षणमाणस्त्वामेवा नरोहयहं महायसा देवलोकमिति वीरो देहा त्यक्त्वा महीतले। महायशस्वी वीर, मैं आपकी प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर यहाँ से देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया। चित्रकूट उपादाय राजभ्रष्टोऽसि मे श्रुता इहोपयात काकुत्स्था देवराजा सता क्रतुः। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुत्स्थ यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। उपागम्यं च मे देवो महादेवो सुरेश्वरा सर्वलोकान् जिह्यतानाः मम पुण्येन कर्मणा। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोगों पर विजय पाई है। देतेषु देवेषु जुष्टेषु जितेषु तपसा मया मत्प्रासादात् सभायार्यस्त्वं विहरस्त्वं सलक्ष्मणा। उनके कथानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि घोषित लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोगों में आप सीता लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तम उग्र तपसम दीप्तम महर्षि सत्यवादिनम प्रतुवाचमात्मनम रामो ब्रह्मा इव वासवा। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम से उग्र तपस्वी तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि इस प्रकार उत्तर दिया। अहम वारिष्यास्मि स्वयं लोकान महामुने धावसं त्वं इहा गच्छामि प्रदिष्टम इह कानने। महामुने, मैं वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय मेरी यह इच्छा कि आप बताएं कि इस वन में आपने ठहरने के लिए कहाँ कुटियां बनाऊं। भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रता आख्यातम सर्वभंगेन गौतमेन महात्मना। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा यह लोग परलोक की सभी बातों को ज्ञान में निपुण है। यह बातें मुझे गौतम गोत्रीय महात्मा सर्वभंग ने कही थी। एवं मुक्तेषु रामेण महर्षि लोक विश्रुता अब्रवीण मधुरम वाक्यम हर्षेण महतामिता। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर कि उन लोक विख्यात महर्षि बड़े हर्ष से उनका मधुर वाणी में कहा, आमेवाश्रमो रामम गुणावान रम्यतामिति ऋषि संघाननुचरिता सद्दा फूलमयो युता। श्री राम यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान है, अतः आप यहाँ सुख पर निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है, फूल फल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इमा आश्रम आगम्य मृग संगा महीयसा अत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभाय इत्वा कुलोद्भया। इस संसार में बड़े बड़े मिंडों के झुंड, मृगों के झुंड आते हैं, अपने रूप कांति गति से सबको मनोलुभा कर किसी को कष्ट दिए बिना यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होती। न्यायो देव दिवसो भवत्रे मृगो भे अन्यत्र विधिया तच्छुत्वा वचनम तस्या महर्षे लक्ष्मण अग्रजा वाचा वचनम धीरा विगृहे ससरम धनु। इस आश्रम के मृग के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, आप निश्चित रूप से जान ले। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण बड़े भाई धीर वीर भगवान
श्री राम हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, तानमं सुमहाभाग्या मृग संघान समागतान हन्याम निशिता धारेणा सरेणा नत पर्वणा भवान तत्राभिजस्यते किम स्यात् कृच्छताम तथा। महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूह को आदि को मैं झुकी हुई घाट और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इससे आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तस्मिन् आश्रमे वासे चिरातु न समर्थये तमेव युक्त्वा परम रामम संध्या उपागतम। इसलिए मैं आश्रम में अधिक समय नहीं बिताना निवास करना चाहता। मुनि ने ऐसा कहकर मौन हो रामचंद्र जी संध्या उपासना करने लगे। अन्य उपास पश्चिमा संध्या तट बसास कल्पयत सुतीक्ष्णराश्रमे रम्य सीतया लक्ष्मणा च। सायंकाल की उपासना करने के बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। तथा सुभा तापस योग्य मन्नम स्वयं सुतीक्ष्ण पुरुषा भयाभ्याम ताभ्याम सुसत्कृत ददो महात्मा संध्या निवृत्तो रजनी समीक्षा। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण सेना स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने का योग सुबन लेकर आए। उन्हें पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे सप्तम सर्ग। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि काव्य के अरण्य कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय।